प्रीवियस क्लास में हमने एक कंसेप्ट शुरू किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अब हम ये सीखेंगे या फिर ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है जो ट्रेड्स होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो। तो हमने जो शुरुआत की थी टॉपिक की वो था रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स मेंडल कंट्रीब्यूशन। और इस चीज को मेंडल इस प्रोसेस को मेंडल ने कैसे इस पर रिसर्च की, क्या उसने प्रोसेस बताया था, कैसे ये ट्रांसफर होते हैं, कौन सा डोमिनेंट ट्रेड होता है, कौन सा रिसेसिव होता है, ये सारी चीजें अब हम जो टॉपिक में जो अब हमारा ये टॉपिक है इस पर पढ़ेंगे। इस पर थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया था कि मेंडल ने पी प्लान को क्यों सिलेक्ट किया था, एक तो ये बात बताई थी। और पी प्लान को सिलेक्ट करने पे वन ऑफ द जो रीजन था कि इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, इसका मतलब मैंने कहा था कि अपोजिट। लाइक कुछ पी प्लांट टॉल, कुछ शॉर्ट, कुछ पी प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो रिंकल होते हैं, कुछ के राउंड होते हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, इस तरह से सारे जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, इसका मतलब ये था कि अपोजिट ट्रेड्स। ये सब रीजन थे उसने। और शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, सेल नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, इसके अलावा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना भी पॉसिबल होता है। इन सभी रीजन की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है। अब उसने किया क्या था मैं ये बताता हूँ आपको। देखो, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में टॉल प्लांट को लिया और एक लिया शॉर्ट प्लांट। ठीक है, टॉल और शॉर्ट। अब देखो यहाँ पर ये कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी लिखा हुआ है, पहले थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। अगर किसी ट्रेड में कैपिटल वर्ड यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब वो डोमिनेंट ट्रेड है। वो कैसा ट्रेड है? डोमिनेंट। किसी ट्रेड का जो सिंबल है उसमें स्मॉल अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो रिसेसिव ट्रेड है। वो रिसेसिव। अब ऐसा क्यों कहा गया ये समझो आप। देखो, मैंडल ने जब इन दोनों प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, मैंडल ने जब इन दोनों प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सबसे पहली जनरेशन को हम क्या कहते हैं? पेरेंट जनरेशन। तो इसमें उसने ओरिजिनली एक टॉल प्लांट को लिया और एक शॉर्ट प्लांट को लिया। एक लिया टॉल पी प्लांट और एक शॉर्ट पी प्लांट। टॉल पी प्लांट्स का जो गैमेट है वो कैपिटल टी है, ये समझ में आ रहा है। शॉर्ट जो प्लांट है आपका पी प्लांट, इसका जो गैमेट है वो क्या? स्मॉल टी है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखो, इसका जो प्रोसेस होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके लिए हम बनाते हैं पुनिट स्क्वायर। ये दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए क्या बनाते हैं? पुनिट स्क्वायर, PUNENE स्क्वायर। अब इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, देखो। अब हम ये फाइंड कर रहे हैं कि भैया अगर इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो F1 जनरेशन जो होगी, जो F1 जनरेशन होगी वो क्या होगी? ठीक है, तो F1 जनरेशन जो होगा प्लांट वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। तो देखो कैसे बनाया, F1 जनरेशन कैसे फाइंड की जाती है। जो इसका गैमेट है कैपिटल टी वो आप लिखो। शॉर्ट प्लांट का जो गैमेट है, शॉर्ट का मतलब ड्वार्फ ही होता है, DWARF ड्वार्फ, उसका जो गैमेट है वो आप लिखो। राइट। अब इन दोनों को आपने क्रॉस पॉलिनेट करवाया गैमेट के साथ गैमेट, मतलब कैसे लिखा जाता है? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब आप ये कहोगे सर क्या हम स्मॉल टी कैपिटल टी लिख सकते हैं? नहीं, कैपिटल वाला सिंबल हमेशा पहले आता है। ये समझ में आ रहा है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब मेंडल ने एक टॉल प्लांट के साथ ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो उसने देखा कि F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी ट्रेड्स का। और देखने में वो कैसा था? टॉल। थोड़ा मेंटल भी सरप्राइज हुआ, भाई अगर एक टॉल है एक शॉर्ट है तो दोनों के ही उसमें वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? टॉल प्लांट। फिर उसने क्या किया, सेम जो F1 जनरेशन में ये जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ था इसका, फिर इसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया इसी के साथ, विद सेम ट्रेड, विद सेम गैमेट्स, इसी का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। पहले तो टॉल और शॉर्ट का क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, फिर जो F1 जनरेशन में ये जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ इसको इसी के साथ सेल्फ पॉलिनेट करवाया। अब क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट में जो गैमेट होंगे वो एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, और इस जिसके साथ कर रहा है वो भी सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है तो इसके जो गैमेट्स होंगे वो भी क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो फिर पॉइंट स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं कि F2 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसमें क्या क्या ट्रेड दिखाई दे। देखो, इसके गैमेट लिखो एक साइड में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके गैमेट लिखो एक साइड में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी।
ये क्लियर हो गया। फिर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही देखो, जब इन दोनों को करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाला पहले लिखा जाता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्लियर हो गया। फिर देखो स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ये क्लियर हो गया। तो F2 जनरेशन में जो प्रोड्यूस हुए थे प्लांट, उनपे जो ट्रेड्स थे, मतलब कि जो उनके जो प्रोड्यूस हुए थे उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, कैपिटल टी, ये क्लियर। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्लियर। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्लियर है। स्मॉल टी, ये भी क्लियर है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया। देखो, पर देखने में इसका मतलब क्या था, ये कैपिटल टी वाला था, ये भी टॉल प्लांट था। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये भी टॉल प्लांट था। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल प्लांट था, और स्मॉल टी वाला शॉर्ट प्लांट। तो कहने से दैट यहाँ पे जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेटिंग है। और यहाँ से उसने कंक्लूजन ये भी निकाला था, जब इस तरह के और एक्सपेरिमेंट किए, कि जो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होता है ना, वो डोमिनेटिंग ट्रेड होता है। F2 में भी 75% जो होता है वही दिखाई देगा, 25% होगा दूसरा ट्रेड दिखाई देगा। पर F2 में जितने भी ट्रेड पॉसिबल होता है सारे दिख जाएंगे, लेकिन डोमिनेटिंग ट्रेड 75% रहेगा। और जो जो कमजोर होता है या कम जो दिखाई देता है, इसको कहते हैं रिसेसिव ट्रेड। क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेड। वो बहुत कम दिखाई देगा। परसेंटेज वाइज 75% और 25% का रेशियो था। जैसे यहाँ देखो, अब मुझे बताओ टॉल प्लांट कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं ना, और शॉर्ट प्लांट कितना है, 1। तो 1:3 का रेशियो है या नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भैया ये जो शॉर्ट प्लांट है परसेंटेज वाइज बताओ कितना है, तो 1 नीचे सम ऑफ रेशियो होता है, 4 × 100 कर दो, तो मैं बोल सकता हूँ ना, जो शॉर्ट प्लांट है उसका रेशियो परसेंटेज वाइज कितना है, 25%। तो टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100 माइनस 25, 75। हाँ जी बोलो, क्या डाउट है, आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, जो सेम टीटी वाला प्लांट होता है उसको बोलता है होमोजाइगस। क्या बोलते हैं इसको, होमोजाइगस। और ये प्योर टॉल प्लांट है, क्योंकि दोनों ही क्या है, इसके गैमेट्स क्या है, कैपिटल टी समझ में आ रहा है। जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ट्रेट है, यानी कि इंटरमिक्सिंग है, इसको बोलता है हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। ये भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस। ये क्या होगा, होमोजाइगस। ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक आपने क्या समझा। F1 जनरेशन में जो ट्रेड दिखाई देता है वो कैसा ट्रेड होता है, डोमिनेटिंग। लेकिन F2 जनरेशन में जो बाकी के जितने भी ट्रेड्स पॉसिबल है सारे आपको दिख, लेकिन ज्यादा कौन दिखाई देगा F2 में भी, डोमिनेटिंग। इसी वजह से जो डोमिनेटिंग ट्रेट है, अच्छा दूसरी चीज ये भी समझ लेना, जो डोमिनेटिंग ट्रेट है उसको जब हम सिंबल्स पर शो करते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट्स, कैपिटल टी क्यों लिया गया टॉल को यहाँ पर, आप समझ में आ रहा है, क्योंकि वो डोमिनेटिंग ट्रेट है। और शॉर्ट के लिए स्मॉल टी वर्ड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट है। और जब इनको कंबाइनली लिखा जाता है तो डोमिनेटिंग को पहले लिखा जाता है, उसका अल्फाबेट पहले आएगा, और रिसेसिव का बाद। होमोजाइगस का मतलब जब जीनोटाइप दोनों में क्या होंगे, सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस। ये सारी चीज समझ में आ गई। तो क्या आपको, क्या आप ये चीज समझ में आ गई। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ, कैपिटल टी आ गया ना, जो कैपिटल वाला अल्फाबेट होगा दिखने में वही दिखाई देगा। हालांकि इसमें आपके प्लांट में आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इसकी अपीयरेंस है वो क्या है, टॉल। जो कैपिटल अल्फाबेट जिस भी चीज को शो कर रहा है समझ लो दिखने में वही है। जहां कैपिटल टी आ गया वहां वो प्लांट टॉल है सब। स्मॉल तभी होगा जब स्मॉल टी होगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो हमने क्या समझा, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, क्या ये क्लियर हो गया। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसी को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर इन पी प्लांट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है आपकी, वो आती है रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इज प्रेजेंट इन ए जनरेशन इज रिसेसिव, but is present in a F2 generation, ऐसे लिखो। Does not express itself in
F1 जनरेशन बट इज प्रेजेंट इन F2 जनरेशन। जो F1 में नहीं दिखाई दे रहा है F2 में दिखाई दे रहा है, वो रिसेसिव ट्रेट है। क्या F1 में कोई प्लांट टॉल था? जो F1 में दिखाई दे रहा है वो डोमिनेटिंग, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो रिसेसिव। और रिसेसिव ट्रेट कौन सी जनरेशन में दिखाई देता है? F2। ये क्लियर हो गया? जैसे कि यहाँ पे ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म का मतलब, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। इज इन द पी प्लांट, ये रिसेसिव ट्रेट है। ये भी क्लियर हो गया? चलूं मैं आगे, ठीक है। फिर अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया होमोजाइगस, अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ सेम टाइप, दोनों जीन सेम टाइप के, या तो कैपिटल टी ये होमोजाइगस है, या स्मॉल टी ये होमोजाइगस। ये भी कहानी क्लियर, ठीक है। फिर आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में मैंने क्या कहा? जहां अपोजिट जीन्स होंगे। अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक कैपिटल टी, एक टॉलनेस शो कर रहा है, ड्वार्फनेस शो कर रहा है, तो ये क्या है आपका हेट्रोजाइगस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हमने ये F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ था वो क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 जनरेशन में जो प्लांट हुआ था उसमें क्या क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। देखो अब दो तरह के रेशियो होते हैं, एक होता है जीनोटाइप जो जीन्स के बेसिस पर होता है, तो ये रेशियो निकाले जाते हैं F2 जनरेशन। फाइनल रेशियो कहां पर देखा जाता है? F2, क्योंकि उसी पे सारे ट्रेड्स विजिबल होते हैं। दूसरा रेशियो आपको जो निकालना होता है वो होता है फिनोटाइप। जी, फिनोटाइप वो होता है जो विजिबिलिटी पर होता है, देखने में क्या है, अगर देखने में टॉल है तो वो टॉल है। जीनोटाइप होता है वो जीन्स के बेसिस पर होता है। अगर मैं जीनोटाइप रेशियो की बात करता हूँ, ये अलग रेशियो है, ये क्या है? होमोजाइगस, इसके जीन्स अलग है। इस तरह के प्लांट कितने हैं? दो। इस तरह के प्लांट कितने हैं? तो अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो निकालूं इस एक्सपेरिमेंट का, तो वो क्या था? 1:2:1। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो होता है ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी, देखने में क्या है। तो देखने में ये भी टॉल था, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो कितने टॉल प्लांट है? 3। कितने शॉर्ट प्लांट है? 1, तो 3:1। ये समझ में आ रहा है? क्या दोनों रेशियो समझ में आ गए? जीनो का मतलब जीन्स के बेसिस पर, जीन्स के बेसिस पर रेशियो क्लियर हो गया, 1:2:1। सारे अलग है ना जीन्स सबके, लेकिन फिनोटाइप का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है? 3:1। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जीनोटाइप का मतलब इट इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो जो इंडिविजुअल है उसके जीन्स कैसे है। और प्योर टॉल प्लांट इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल टी एंड हाइब्रिड टॉल प्लांट, हाइब्रिड का मतलब क्रॉस करवा के वो कैसे एक्सप्रेस होता है? कैपिटल टी। ये होता है ये जीन्स का मतलब। जीन्स में क्या होगा? या तो प्योर होगा टॉल या हाइब्रिड टॉल। इसके बाद आता है आपका फिनोटाइप। मैंने क्या कहा? फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नली वो देखने में कैसा है, इट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अपने नॉलेज के लिए आपको लिखना है विजिबिलिटी। ये क्लियर हो गया? तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, अ प्लांट हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन, वो अपीयर होगा टॉल, ऑल्दो इट हैज जीन फॉर डार्कनेस, हालांकि इसमें डार्कनेस के जीन भी है, लेकिन देखने में क्या है? टॉल, तो आप उसको टॉल में ही काउंट करो। तो क्या ये रेशियो क्लियर हो गया? फिर से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। तो अगर इसका रेशियो निकालो तो क्या होगा? जीनोटाइप रेशियो। ये अलग जीन्स है, इसको क्या कहोगे? होमोजाइगस। ये क्या है? दोनों हेट्रोजाइगस। और स्मॉल टी इसके भी अलग जीन्स है। तो क्या ये रेशियो क्लियर हो गया? ये देखने में कैसा होगा? टॉल। जहां कैपिटल टी आ गया वो टॉल, ये भी टॉल, तो कितने टॉल? 3 और 1 शॉर्ट। ये यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। Now you can see that in the first place there were no halfway characteristics in this first generation of F1 progeny. कोई halfway नहीं था। ऐसा तो नहीं हुआ टॉल और शॉर्ट को करके दोनों के ट्रेड्स विजिबल थे, देखने में तो जो प्लांट था वो टॉल ही था, ठीक है। नो मीडियम हाइट प्लांट। भाई अगर दोनों के माइंड में तो ये आता है ना, एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो ना बड़ा टॉल होगा ना शॉर्ट होगा, मीडियम हाइट का होगा। तो कैसे, क्या कुछ ऐसा हुआ था? प्लांट कैसा प्रोड्यूस हुआ था F1 जनरेशन में? टॉल। All plants were tall. This means that only one of the parental traits was seen. अब यही होता है ना कि अगर मेल और फीमेल पार्टनर में एक का डार्क कॉम्प्लेक्शन और एक का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो जो किड्स होते हैं वो क्या होते हैं? या तो फेयर होंगे या डार्क होगा, या किसी के कर्ली हेयर, सिल्की हेयर, और कुछ ऐसा, दोनों में आईज का कलर होता है, किसी एक का विजिबल होता है, ठीक है।
not some mixture of the two. So the next question was the tall plant in the F1 generation exactly the same? सेम नहीं था। जो आपने जब उसने क्रॉस पॉलिनेट करवाया था पेरेंटल जनरेशन में, तो इसके जो जीन्स कॉम्बिनेशन था वो कैपिटल टी था। लेकिन जो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुआ था उसका जो जीन्स कॉम्बिनेशन था वो हेट्रोजाइगस था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। Exactly the same as the tall plant. Mendel experiment test this by getting both the parental plant and these F1 tall plant to reproduce by self pollination. फिर उसने क्या किया था, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है जो प्रोड्यूस हुआ था, इसको फिर उसने क्या करवाया था, सेल्फ पॉलिनेट करवाया था ना उसने। ठीक है। The progeny of the parental plants are of course at all tall. However, the second generation or F2 progeny of the F1 tall plants are not all tall. सारे के सारे tall नहीं थे। 75% tall थे और एक उसमें और 25% क्या थे, शॉर्ट थे। क्या ये चीज क्लियर होगी? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। Instead, 1/4 of them are short. 1/4 का मतलब क्या होगा, 25%। भाई 1:3 का रेशियो ही था ना आपका, या 3:1 का कह लो आप, अगर टॉल के साथ लोगे तो। ठीक है। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट। इसका मतलब दोनों ट्रेट F1 प्लांट में थे ना, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट्स वाज एक्सप्रेस। लेकिन दिखाई कौन सा ट्रेट दिया था, टॉलनेस। Thus, 2 copies of the trait are inherited in each sexually reproducing organism. नहीं, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 2 ट्रेट्स होते हैं। These two may be identical, वो एक जैसे भी हो सकते हैं और may be different depending on the parentage. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। A pattern of inheritance can be worked out with this assumption as shown in the figure. इस पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार आ भी चुका है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। A blue color flower plant denoted by BB is crossbred with that of a white color flower plant. ठीक है। Denoted by small b. State the color of the flower you would expect in their F1 generation. अब आप खुद ही देख लो, डोमिनेटिंग कौन सा है, ब्लू कलर या व्हाइट कलर? क्वेश्चन के हिसाब से ब्लू, क्योंकि इसमें जो सिंबल है वो कैपिटल है। मानते हो ना इस चीज को? तो मुझे ये बताओ कि जो F1 जनरेशन में जो ट्रेड्स होगा उसके जीन्स क्या होंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये एग्री करते हो गया ऐसा? तो इसका कलर क्या होगा, कैपिटल बी आगे तो ब्लू ही का हो गया। इतनी बात क्लियर है? स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन द F1 जनरेशन। आपका हो गया ब्लू, क्योंकि भैया क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि यहाँ पे डोमिनेटिंग ट्रेड क्या है, ब्लू है, क्योंकि कैपिटल बी जो कैपिटल अल्फाबेट है वो ब्लू कलर के साथ, तो डोमिनेटिंग ही होगा। व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन? क्या होगी परसेंटेज? 25%। अभी बताए थे ना आपको, क्योंकि व्हाइट फ्लावर प्लांट यहाँ पे क्या रिसेसिव ट्रेड है। F2 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेड की परसेंटेज क्या होती है, 25%, और डोमिनेटिंग की क्या होती है, 75%। ठीक है। इफ फ्लावर्स ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, अगर आप उनको सेल्फ पॉलिनेटेड कराओगे, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइपिक बीबी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इन द F2 प्रोजेनी। क्या एक्सपेक्टेड रेशियो रहेगा आपका F2 प्रोजेनी में? एक तो होगा कैपिटल बी, एक होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर एक होगा कैपिटल बी स्मॉल। तो इन दोनों का रेशियो निकालो तो 1:2 होगा। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो जब आप इसका सॉल्यूशन दोगे, हाँ वही बता रहा हूँ। तो उसने उसका शॉर्ट का नहीं, उसमें बात जो हुई है उस दोनों की हुई ना, उसने स्मॉल, उसने ये नहीं कहा कि स्मॉल बी बी बोला, उसने स्मॉल बी बी। तो फिर स्मॉल बी बी अगर बोलेगा तो 1:2:1 होगा। उसने ये वाला पूछा ही नहीं, इसने 2 ही पूछे हैं आपसे। ये क्लियर हो गया? क्लियर है भाई यहाँ तक? अब कैसे, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? देखो, क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको कि भैया ब्लू प्लांट जो है उसके जो जीन्स है कैपिटल बी होमोजाइगस जीन्स है, और जो व्हाइट है उसमें भी होमोजाइगस है, स्मॉल ओरिजिनली ऐसे ही होता है। यानी कि इसका जो गैमेट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल बी, और इसका जो गैमेट होगा स्मॉल बी। यूनिट स्क्वायर बनाया आपने, तो क्या जो F1 जनरेशन होगी उसमें क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्बिनेशन होगा। ये चीज समझ में आ गई? ब्लू कलर है, इसका मतलब ये डोमिनेंट रेट है। ये क्लियर हो गया? ये क्या है, डोमिनेंट रेट। इसके बाद जैसे F1 जनरेशन में जो भी ये फ्लावर प्रोड्यूस हुआ ब्लू कलर, इसको हमने क्या करवाते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं।
नाउ F1 जनरेशन प्लांट विल बी सेल्फ पॉलिनेटेड। तो कैपिटल बी स्मॉल बी को हम सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें जो जीन्स होंगे वो बताओ क्या क्या होंगे। यहाँ जो जीन्स होंगे या गैमेट्स होंगे वो क्या क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी है। और यहाँ भी जो गैमेट्स है वो क्या? कैपिटल बी स्मॉल बी। अब जब आप यूनिट स्क्वायर बनाओगे तो ये समझ में आ रहा है कैपिटल बी कैपिटल हमेशा पहले आएगा, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी इस तरह से लिखोगे। अब इसका और इसके साथ देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी ये क्लियर, और स्मॉल बी ये क्लियर हो गया। तो F2 जनरेशन जो है आपकी, उसमें जो विजिबिलिटी होगी अगर फिनोटाइपिंग में बात करूं तो ये भी ब्लू ही होगा क्योंकि डोमिनेटिंग है कैपिटल। ये भी देखने में क्या होगा? ब्लू। ये भी देखने में क्या होगा? ब्लू। ये आपका व्हाइट, ये आपका क्या होगा? व्हाइट होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर पार्ट सी में आपसे पूछा गया था रेशियो। रेशियो किसका पूछा गया था? कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का। तो कैपिटल बी कितने दिखाई दे रहे हैं? 1। और कैपिटल बी स्मॉल बी कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। तो 1:2 रेशियो। इसी में क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये भी पूछ सकते हैं, स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन। व्हाइट कलर, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो F1 जनरेशन में नहीं होता, वो कहां पर होता है? F2 में। व्हाइट फ्लावर इज रिसेसिव ट्रेट विच वाज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। तो ये वो रिसेसिव ट्रेट है तो वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगा। The recessive trait gets expressed in F2 generation after self pollination। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी आपका आ जाता है, पूछा जाता है। क्या आता है कंप्लीट क्वेश्चन? स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट फाउंड इन F2 जनरेशन, गिव रीजन। समझ में आ गया? रीजन क्या है? रिसेसिव ट्रेट है, F1 में नहीं होगा विजिबल, कहां पर होगा? F2 में। हो गया पूरा क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। तो देखो ये जो आपने एक्सप्लेनेशन समझा है, कहना चाहिए था बोथ टीटी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर शॉर्ट प्लांट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। while only small tt is a short plant। small tt क्या है? आपका शॉर्ट प्लांट। जो डोमिनेटिंग ट्रेट है अगर वो एक भी होगा तो वो वही दिखाई देगा, और यहाँ पे डोमिनेटिंग क्या है हमारा? टॉल। ठीक है। शॉर्ट रिसेसिव ट्रेट तभी दिखाई देगा जब वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। समझ में आ रहा है ना? वो सिंगल भी जहां टी आ गया, चाहे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया, तो वो टॉल ही होगा। वो यही कह रहा है, अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल while both copies have to be small t for the plant to be short। ये रिसेसिव की कंडीशन। ट्रेट लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। ये क्लियर हो गया? while those that behave like small t are called recessive trait। work out which trait would be considered dominant and which one recessive। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखो, देखो एक एग्जांपल और दिया गया आपको। एक पर्पल कलर का फ्लावर लिया गया है पी प्लांट का, यानी कि पी प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट करवाया जा रहा है। अब इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है वो क्या है? पर्पल कलर और ये ग्रीन कलर। F1 जनरेशन में क्या दिखाई दे रहा है? पर्पल कलर पी प्लांट। तो मैं बोलूँ ये डोमिनेंट ट्रेट है बिकॉज जो F1 जनरेशन में दिखाई देता है वही डोमिनेंट। और देखो F2 जनरेशन में क्या हुआ? 3:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपका रिसेसिव ट्रेट है। अब यहाँ पर देखो, पहले आपने लिया टॉल और शॉर्ट को। क्या लिया? टॉल और शॉर्ट। तो इसमें सिंगल ट्रेट पर ही बात हो रही थी ना। यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया वो किसका लिया है आपने? हाइट का लिया। किसका लिया है? हाइट का लिया। ठीक है। और यहाँ किसका लिया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? कलर का। तो सिंगल ट्रेट पर जब ये क्रॉस करवाया जाता है इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये समझ में आ गया तक? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? The cross in which Mendel showed inheritance of dominant and recessive character is monohybrid cross। ये जो क्रॉस जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कलर के ऊपर देखा आपने, फ्लावर कलर के ऊपर या हाइट के ऊपर, ये मोनोहाइब्रिड होते हैं। टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वो सिंगल पेयर क्या है? या तो हाइट या कलर ऑफ फ्लावर। इतनी बात समझ में आ गई मोनोहाइब्रिड का? नेक्स्ट क्लास में जो हम लेंगे कंसेप्ट वो होगा डाई हाइब्रिड, जिसमें एक साथ जैसे कि हाइट में ले लिया टॉल और शॉर्ट, एक तो ये, और दूसरा ले लिया शेप, राउंड शेप और रिंकल शेप।
तो जो प्लांट लिया है उसकी हाइट टॉल और जो सीड की शेप है वो राउंड है, और दूसरा प्लांट क्या है, हाइट कैसी है, शॉर्ट, और जो सीड की शेप है वो कैसी है, वो रिंकल है। ये समझ में आ रहा है? तो इसमें दो ट्रेड्स को एक साथ क्रॉस हाइब्रिड करवा के देखा गया, तब मेंडल ने क्या ऑब्जर्व, यहाँ तो सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है,